हुआ है, तेरे हुजूर जो आँखों को नम किया हुआ है, इसी नमी ने मुझे मोहतरम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते गए, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। मैं बोलता हूँ सभी मेरी बात सुनते गए, मेरे हुजूर ने कितना करम किया हुआ है। खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा सैयद शहजाद साहब ने अल्लाह का शुक्र है कि कई मौज़ूआत को समेट करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है। अल्लाह उनके ज़बान से निकलने वाले जुमलों पर पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिगना वालों, आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने एक नहीं बल्कि दो अल्लाह के नबी के लाडलों को बुला लिया है। माशाअल्लाह, बड़ी अजीम शख्सियत शहज़ादे सरकार मखदूम सिन्ना की सूरत में हुजूर शाह अल्लामा सैयद खलीक अशरफ साहब हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। ये वही लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर एक अजीम शान बस्ती है जिसका नाम है किचौछा मुक़द्दसा। ये वही ज़मीन है कि जिस ज़मीन को पसंद फरमाया है सिमनान के बादशाह सरकार मखदूम पाक ने। अल्लाह का शुक्र है, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। आज से तकरीबन 700 साल पहले अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस ज़मीन को पसंद फरमाया। अल्लामा याफ़ी फरमाते हैं अपनी किताब में कि दो अजीम शान बुजुर्ग तर्के सल्तनत के हवाले से पूरी दुनिया के वलियों पर फौकियत रखते हैं। उसमें एक नाम सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम का है, खुश हो जाए। दूसरा नाम सरकार मखदूम पाक। बड़ी अजीम शान शख्सियत है। मैंने उस ज़ात के हवाले से अल्लाह का शुक्र है, बातें तो मैंने अपनी निज़ामत के हवाले से भी की हैं। धर्मपुर में मैंने हुजूर एक शेर पढ़ा था कि गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए। मैंने इस शेर को पढ़ा और अल्लाह का शुक्र है जब मैंने अपनी फेसबुक आईडी से उसे मैंने शेयर किया तो करीब करीब आज 75,000 लोगों ने उसको शेयर किया। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार मखदूम पाक के चाहने वालों की तादाद पूरी दुनिया में है। इसी अजीम शान घरांगन में एक ज़ात आला हज़रत सरकार अशरफी मियाँ की सूरत में थे, जिनका अल्लाह का शुक्र है जिक्र किया है बरेली के अहबाब, जिनसे मिलने की तड़प लेकर आला हज़रत सरकार दहली तशरीफ ले गए थे, जिनकी शान में आला हज़रत सरकार ने शेर लिखा है। बड़े अजीम शान बुजुर्ग, अल्लाह का करम है। उस ज़मीन को अल्लाह ने सायादार बनाया है कि जहाँ गुनाहों की तपिश से बचने के लिए लोग किचौछा मुक़द्दसा की ज़मीन की तरफ सफ़र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी 3 दिन पहले गुस्ल शरीफ में भी मैंने शिरकत की। अल्लाह का बड़ा एहसान है और जाने की कई वजूहात हैं। उसमें एक वजह ये भी है कि करीब का जब रिश्ते का मामला होता है तब कोई आदमी बहुत आसानी के साथ किसी बारगाह तक पहुँच जाता है। हुजूर सैयद साहब मौजूद है, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा सैयद शहजाद साहब की मौजूदगी में सरकार मखदूम पाक के हवाले से एक नई जहत की शायरी है। मैं चाहता हूँ कि वो सुन लें आप। हो सकता है कि आप जैसे मुकद्दस लोग सुनने के बाद उससे फायदा उठा लें। कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है। शेर लिखा हुआ है किस्मत सिकंदरपुरी का। ये बड़ा अजीम शायर है मेरे भाई, उसी इलाके के रहने वाले हैं। उसी ने कहा था कि गम का कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं, हम हैं किस्मत बरेलवी सुन्नी नज़्द आंखों की फोड़ देते हैं। बड़ा अजीम शायर है, उसके शेर है, मैं उसी को पढ़ना चाहता हूँ कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है। अगर आप मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, और अगर नहीं मोहब्बत करते हैं तो ये जगह खाली कर दीजिए। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है। अब जो वो नीर शरीफ का पानी है, मैंने एक आदमी से पूछा कि मेरे भाई ये बताओ कि इस पानी के बारे में क्या कहते हैं, तो कहा कि बहुत पहले अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी से इस पानी के बारे में लोगों ने पूछा था। उन्होंने कहा कि ये मखदूम पाक की निस्बत से है, इसे पीना चाहिए। मैंने एक आदमी से और पूछा कि ये बताएं इसके मामलात क्या हैं, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस तालाब की खुदाई बुजुर्गों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़र्ब पर की।
अल्लाह ने शिफा रखी है उसमें। सुने आप कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है, और देखकर नीर के पानी में शिफा की खूबी अहले यूनान के हिकमत का गगन कांपता है। देखकर नीर के पानी में शिफा की खूबी अहले यूनान के हिकमत का गगन कांपता है। अब जिसने हमारे एतकाद को अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की बारगाह से जोड़ा, जिसने ईमान की रोशनी को तेज की उसे दुनिया मखदूम अशरफ कहती है, और जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत की उसे दुनिया आला हज़रत कहती है। कहो तो इसी में एक शेर छुपा हुआ है कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, और नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है। देखकर नीर के पानी में शिफा की खूबी अहले यूनान के हिकमत का गगन कांपता है, और जब चमकती है कलमदाने रजा की बिजली, देखकर जब चमकती है कलमदाने रजा की बिजली, दस्ते मुजरिम की तरह थाना भवन कांपता है, दस्ते मुजरिम की तरह थाना भवन कांपता है। मैंने खुद पहन लिया है, मैं चाहता हूँ कि मज़ार शरीफ की कोई चादर ले आइए, इन्हें भी सुला दीजिएगा। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, राज लाहाबादी का शेर है, सुने। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। यूं सुनते हैं जिब्रील अमी जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। यूं सुनते हैं जिब्रील अमी जिक्र मदीना, जैसे कभी आंखों से मदीना नहीं देखा। मेरे भाई ने अल्लाह का शुक्र है कि उर्से मुक़द्दस की अज़ीमुश्शान निस्बत जिस अज़ीमुश्शान बारगाह नूर से हासिल है, उसी बारगाह में खिराज तहसीन पेश किया मेरे भाई ने। हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी है। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार मखदूम सिन्ना ने अपने इस अज़ीमुश्शान लाडले को आपकी बारगाह में भेज दिया है। मेरे ख्याल से पहली बार हुजूर सैयद साहब तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस ज़मीन ने सैयद साहब के कदम को चूम भी लिया माशाअल्लाह। इतनी बड़ी खानकाह से इनका ताल्लुक़ है, इतने बड़े लोग हैं। एक बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, और वही बात ले करके अपने घर जाए इंशाअल्लाह। सरकार मखदूम सिन्ना जब ईरान की ज़मीन सिमनान को छोड़ने के बाद में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, तो सरकार मखदूम सिन्ना की आदत करीमा में दाखिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में वो सयाही के तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के गुलामों से मुलाकात करते। यही वो राजस्थान का इलाका है, सरकार मखदूम सिन्ना उस इलाके में तशरीफ ले गए तो उनकी आदत थी कि वो अपने घोड़ों को वहीं बांधते जहां ठहरने का इंतजाम होता। आदत भी थी वो मस्जिद में जाके ठहरते। सरकार मखदूम पाक मस्जिद में जाके ठहर गए, अपने घोड़ों को भी ले जाकर मस्जिद के सहन में बांध दिया। इलाके में कुछ मौलाना हजरात थे, उन लोगों ने कहा कि देखिए कैसा अल्लाह का वली है, खुद भी मस्जिद के अंदर चले गए, अपने घोड़ों को भी मस्जिद में बांध दिया, चलो उनसे बात करते हैं। वो सारे लोग सरकार मखदूम सिन्ना की बारगाह में आए। उन लोगों के दिल में यही था कि अपने घोड़ों को मस्जिद के सहन में बांध के रखा है। थोड़ी देर के बाद पहला घोड़ा हिनहिनाया तो सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं इस घोड़े के बाहर लेके जाओ, इसे पेशाब की जरूरत है, बाहर कर दो। कुछ देर के बाद में दूसरा घोड़ा हिनहिनाया तो सरकार मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया इसे लीद की जरूरत है, इसे बाहर लेकर जाओ। लोग उसे बाहर लेकर चले गए तो सरकार मखदूम पाक के घोड़ों की इन हरकतों को देखने के बाद मौलाना साहब का दिमाग इधर उधर होने लगा। तो सरकार मखदूम पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भाई, मखदूम की सोहबत में रहने के बाद में जो असर मखदूम का था वही उसके घोड़ों में भी सिमट के आ गया है। समझ रहे हैं? मेरे घोड़े भी मस्जिद के आदाब जानते हैं। अल्लाह वालों की शान इतनी बड़ी है, जो उनके करीब हो गया उनका हो गया, जो उनका हो गया उसका अल्लाह हो गया। समझ रहे हैं? तो हजरत तशरीफ लाए हुए एक कलाम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम अब्दुल कादिर साहब, जिनका ताल्लुक इसी जिगना बाजार से है। मेरे भाई का ये हुक्म है कि जितने लोग इधर हैं मैं चाहता हूँ कि वो इधर आ जाए, बाकी लोगों की मर्जी है उन्हें कहाँ जाना है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ ले आए, जल्दी आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। ये काम अगर जल्दी करने आप तो हो सकता है कि हमको भी आसानी के साथ छुट्टी मिल जाएगी, वरना नाजिम के लिए उसकी जुल्फें तब तक दराज रहती है परेशानी की कि जब तक जलसा खत्म नहीं हो जाता है।
मेरे ख्याल से इधर वाले इधर नहीं आएंगे, इधर वाले इधर नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि अब्दुल कादिर भाई जितने लोग सोए हुए हैं इन्हीं से पढ़ के आप फायदा उठा लीजिए।